और जय भारत। हेलो नमस्कार साथियों, आप सभी को टारगेट विद नित्यम के इस चैनल में दिल खोल करके स्वागत है। जैसे मैं आपको लगातार पता चल रहा है कि इस चैनल से टॉप जीके जीएस का प्रश्न कराया जा रहा है, जो खासकर बिहार पुलिस सिपाही भर्ती 2025 के एग्ज़ाम के लिए ये रामबाण साबित होगा, क्योंकि हमारे चैनल से जो भी आपको जीके एंड जीएस के सीरीज़ दिए जा रहे हैं वे सभी प्रीवियस ईयर पर आधारित है। इस बात को आप ध्यान रखेंगे। तो पहले आप वीडियो देखिए, वीडियो पसंद पड़ता है तभी वीडियो को लाइक करेंगे, वीडियो को शेयर करेंगे एंड चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। और अब बिहार के 38 जिला में से किस जिला से बिलोंग करते हैं, ज़रा कमेंट बॉक्स आप ही के लिए है, कमेंट में कर दीजिए। चलिए, उससे पहले आप कुछ सवालों का उत्तर देके जाइएगा, जो आपको थंबनेल में देखने को मिलेगा कि चिप्स के पैकेट में कौन सा गैस भरा होता है, हीलियम, नाइट्रोजन, आर्गन, इनमें से कोई नहीं। और सेकंड है कि बिहार में विधान परिषद का गठन कब हुआ, 1 अप्रैल 1936, 1 मई 1952, 1 अप्रैल 1912, 1 फरवरी 1905। क्योंकि ये PYQ है, इसे रट लो भाइयों। तो चलिए शुरुआत करते हैं हम सवालों से। चलिए हम इस बिहार पुलिस सिपाही भर्ती 2025 के प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए हम सवालों से शुरुआत करेंगे। और आज का थोड़ा रैंडम टॉपिक होने वाला है सामान्य विज्ञान के महत्वपूर्ण प्रश्न। तो चलिए, सबसे पहला सवाल आपको कहता है कि भोजन का पाचन प्रारंभ होता है। अरे भैया, भोजन का पाचन मुंह से ना प्रारंभ होता है, तो इसका होगा आंसर मुंह, क्योंकि मुंह में सबसे पहले आता है लार, और लार में पाया जाता है एंजाइम। लार में कौन सी पाया जाता है, एंजाइम। और लार में जो एंजाइम पाया जाता है उसका नाम है टाइलिन एंजाइम और एमाइलेज एंजाइम। टाइलिन एंजाइम। तो लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है, टाइलिन। तो भोजन का पाचन कहाँ से शुरू होगा, मुंह से। चलिए, इसी कारण रोटियां के चबाते हैं। नेक्स्ट, जीवाणु का खोज सर्वप्रथम किसने किया था? जीवाणु का खोज ल्यूवेनहॉक ने किया 1664 ईस्वी के आसपास। क्योंकि जीवाणु जो है ये क्या था, तो जो जीवाणु जो है ये जीवित कोशिका था। जीवित कोशिका। तो जीवित कोशिका क्या था, तो जीवित कोशिका था जीवाणु, और इसका खोज ल्यूवेनहॉक किए। तो जीवित कोशिका का भी खोज ल्यूवेनहॉक। इनका पूरा नाम एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक हुआ करता था। चलिए, मनुष्य में मुख्य श्वसन अंग है, एकदम है। मनुष्य में मुख्य श्वसन अंग फेफड़ा है। फेफड़ा को इंग्लिश में बोलते हैं लंग्स, इसी को कबो कबो बोल देते हैं फुफ्फुस। ठीक है, फेफड़ा का काम क्या होता है कि ब्लड में ऑक्सीजन मिला करके हार्ट को दे देना, यानी दिलवा को दे देना। तो दिलवा को दिल कौची करता है, शरीर से अशुद्ध रक्त को लेता है, फेफड़ा को दे देता है। फेफड़ा बोलता है लाओ भाई ब्लड, ऑक्सीजन मिला देते हैं। अब ब्लड में जैसी ऑक्सीजन मिलता है ब्लड शुद्ध हो जाता है, फिर हार्ट को दे देता है, हार्ट पूरे शरीर में पंप कर देता है। रक्त में पाई जाने वाली धातु है, एकदम रक्त में पाई जाती है लोहा। सबसे पहले समझिए, हमारे शरीर में पाया जाता है ब्लड, और ब्लड का रंग जो लाल है ना साथियों, यह है हीमोग्लोबिन की वजह से। कौन सी की वजह से, हीमोग्लोबिन की वजह से। और इस हीमोग्लोबिन के अंदर पाया जाता है आयरन, यानी लोहा। तो हम कह सकते हैं कि आयरन हीमोग्लोबिन के अंदर, हीमोग्लोबिन ब्लड के अंदर, तो रक्त में कौची पावल जाएगा, लोहा पावल जाएगा धातु में। लोहा को Fe से सूचित करते हैं, क्रमांक 26 है, और भार 26 दूना 52 पॉइंट समथिंग है। ठीक है, चलिए, कैल्सीफेरॉल किस विटामिन का रासायनिक नाम? ओह माय गॉड, कैल्सीफेरॉल विटामिन डी की कमी, मतलब रिकेट्स का आना। रिकेट्स मीन्स हड्डी का टेढ़ापन हो जाना। और विटामिन डी जो है ये सूर्य के प्रकाश से भी हमें मिलता है, सूरज दादा बहुते चमकाते हैं। चलिए, तो साथियों, अगर आप सभी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करते हैं तो आप हमारे टारगेट विद नित्यम चैनल से एकदम अवश्य जुड़ें, और डिस्कशन कैसा लगता है कमेंट में अपनी राय जरूर दें। चलिए, ये लीजिए, सूचना का अधिकार अधिनियम कब पारित हुआ? आपके सामने ऑप्शन रखा गया है, कब किया गया था बताइए।
में, 2005 में, या फिर 1936 में, या फिर नन, इनमें से कोई नहीं। बताइए कब किया गया था। तो आपको बता दें कि जो सूचना का अधिकार है, सबसे पहले समझिए ये क्या है। तो सूचना का अधिकार भारत सरकार के द्वारा नागरिकों को दिए जाने वाला एक ऐसा अधिकार था जिससे कोई भी नागरिक जो है वो सरकारी काम का क्या कर सकता है, तो सरकारी काम का मतलब इंफॉर्मेशन ले सकता है। तो सूचना का अधिकार अधिनियम कब पारित हुआ था, तो 2005 में पारित हुआ था। एग्जैक्ट डेट क्या था, तब 12 अक्टूबर 2005, 12 अक्टूबर 2005 को सूचना का अधिकार अधिनियम पारित किया गया और इसमें जो है सरकारी जवाबदेही करना था। चलिए नेक्स्ट वन बताइएगा साथियों, भगवान बुद्ध की लेटी हुई सबसे बड़ी प्रतिमा बिहार के किस स्थान पर बनाई जा रही है। बोध गया, जमुई, नालंदा या रोहतास। तो आपको बता दें कि भगवान बुद्ध की लेटी हुई प्रतिमा जिसको शयन मुद्रा कहा जाता है, जिसको कौन सी मुद्रा कहा गया, शयन मुद्रा, शयन मुद्रा। तो इसकी बिहार भगवान की सबसे बड़ी भगवान बुद्ध की लेटी हुई प्रतिमा जो है वो बोध गया में बनाई जा रही है और ये 100 फीट लंबी होगी। कितनी फीट लंबी होगी, 100 फीट लंबी होगी और इसका निर्माण 2019 से शुरू कर देवल गया है और निर्माणकर्ता में कलकत्ता के शिल्पकार हैं जिनका नाम है मिंटू पाउल, जिनका क्या नाम है, मिंटू पाउल। और इनके साथ 22 अन्य शिल्पकार हैं जो भगवान बुद्ध की लेटी हुई प्रतिमा यानी शयन मुद्रा वाली प्रतिमा को बोध गया के अंदर बनाएगी। तो ये बोध गया के अंदर जब आगे बढ़िएगा तो एक अम्मा गांव पड़ता है, अम्मा गांव, अम्मे गांव में इसका निर्माण किया जा रहा है, यानी महाबोधि मंदिर से 4 किलोमीटर दूर पर है। आप इतना समझिए। ये वही जमुई जिला है जो भारत को 44% सोना देता है और ये वही नालंदा जिला है जहां ककोलत जल प्रपात है और ये वही रोहतास जिला है जहां तुतला भवानी जल प्रपात है। चलिए हम नेक्स्ट सवालों की ओर हम लोग आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है कि स्वतंत्र भारत के प्रथम औद्योगिक नीति की घोषणा कब की गई, 1950, 1947, 1948 या नन। तो आपको बता दें कि पहली बार पूरे विश्व में औद्योगिक क्रांति की शुरुआत कहाँ हुआ, तब पूरे विश्व में औद्योगिक क्रांति की जो शुरुआत है वो ब्रिटेन यानी इंग्लैंड से मानी जाती है, इंग्लैंड से। वो भी कब, तो 18वीं शताब्दी में मानी जाती है। औद्योगिक क्रांति से क्या हुआ, तब मशीनीकरण को बढ़ावा मिला, मशीनीकरण को क्या मिला, बढ़ावा मिला। और बिहार की अगर हम लोग बात करें तो बिहार में 1948 के अंतर्गत हमको देखने को मिलता है और लाने का काम बिहार में, ये भारत में पंडित जवाहरलाल नेहरू करते हैं, पंडित जवाहरलाल नेहरू करते हैं जो कि भारत के फर्स्ट पीएम थे। ठीक है, चलिए। सोन नदी परियोजना का निर्माण किस वर्ष हुआ, 1874, 1968, 1954 या डी नन। तो आपको बता दें कि जो सोन रिवर है ये मध्य प्रदेश के एमपी के अमरकंटक की पठारी भाग से निकलकर आती है और ये बिहार में पटना में गंगा से मिल जाती है, गंगा से क्या कर जाती है, मिल जाती है। लेकिन जब ये सोन नदी आती है तो आपको अरवल जिला, रोहतास जिला ये सब जो है लाभान्वित करती है। और सोन नदी परियोजना का एक ही लक्ष्य है, बिहार के मैदानी क्षेत्रों में क्या करना, कृषि को बढ़ावा देना। तो सोन नदी परियोजना ब्रिटेन के ही समय में निर्माण किया गया था 1874 में और रोहतास जिला में इसके ऊपर डेहरी बांध का निर्माण भी किया गया है। इस बात को भी आप ध्यान देंगे। और नेक्स्ट बोलता है कि ज्वालामुखी झील भारत के किस राज्य में पाया जाता है, केरल, महाराष्ट्र, उत्तराखंड या नन, कोई नहीं।
तो आपको बता दें कि जो ज्वालामुखी भारत में महाराष्ट्र राज्य में पाया जाता है, और आपको बता दें कि महाराष्ट्र में ही पश्चिमी घाट को सह्याद्री भी कहा जाता है, सह्याद्री भी कहा जाता है। इस बात को भी आप ध्यान देंगे। केरल में साइलेंट वैली है, केरल में साइलेंट वैली है, और ज्वालामुखी भारत के महाराष्ट्र में है जिसका नाम है लोनार झील। लोनार झील जिसका निर्माण उल्का पिंड के गिरने की वजह से हुआ है, और इसमें ज्वालामुखी की भी क्रिया देखी गई है। अंतर्राष्ट्रीय उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय उपभोक्ता अधिकार दिवस जो है कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है, कब मनाया जाता है? तो 15 मार्च को मनाया जाता है साथियों। 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस, 1 दिसंबर को एड्स दिवस मनाया जाता है, 7 मई को डॉक्टर्स दिवस यानी नर्स दिवस मनाया जाता है। तो अंतर्राष्ट्रीय उपभोक्ता अधिकार दिवस जो है नन इसका आंसर होगा, लेकिन राइट आंसर 15 मार्च देखा जाएगा। 1 दिसंबर एड्स डे, 7 मई नर्स डे, 12 जनवरी राष्ट्रीय युवा दिवस डे। चलिए, चिप्स के पैकेट में कौन सा गैस भरा रहता है? तो चिप्स के पैकेट में नाइट्रोजन गैस भरा रहता है। नाइट्रोजन 78% वायुमंडल में पाया जाता है। नाइट्रोजन गैस क्यों भरा जाता है भाई? तो इससे जो कुरकुरे है वो क्रिप्सी रहता है, और क्या होता है, और हवा से बचाता है। कौन? नाइट्रोजन गैस। हीलियम गैस जो है ये कहाँ भरी अच्छा, आर्गन जो है इसको बल्ब में भरा जाता है, और बल्ब में ज़्यादातर ये आपका अक्रिय गैस ही भरा जाता है, जैसे में आर्गन, क्रिप्टन, जेनन, रेडन, नियॉन, ये सब। ठीक है, हीलियम ये सब भरा जाता है बल्ब में। ठीक है, बिहार में विधान परिषद का गठन किया गया। बिहार में विधान परिषद के गठन से पहले आप ये समझिए कि बिहार में जो है 2 सदन पाए जाते हैं। ठीक है, कौन कौन सा? तो पहला विधानसभा, और दूसरा विधान परिषद। तो जो विधान सभा है इसको निचला सदन कहा जाता है, निचला सदन, और जो विधान परिषद है इसे उच्च सदन कहा जाता है। तो बिहार में विधान परिषद का गठन की जो प्रक्रिया है ये आपको 1912 में देखने को मिलेगा, लेकिन जैसी 1 अप्रैल 1936 को उड़ीसा बिहार से अलग होता है, उसी के कुछ महीनों के बाद यानी 22 जुलाई 1936 को बिहार में विधान परिषद का गठन पूर्ण रूप से कर दिया जाता है। परंतु इस प्रश्न के अकॉर्डिंग और इस ऑप्शन के अकॉर्डिंग इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 होगा, 1912। सिमरिया घाट बिहार के किस जिले में है? तो सिमरिया घाट बिहार के बेगूसराय जिला में है, बेगूसराय जिला में है, और बेगूसराय में के ही अंदर कांवर झील पड़ता है। और ये सिमरिया वही है बेगूसराय के अंदर जहां राष्ट्रकवि रामधारी सिंह दिनकर का जन्म हुआ है साथियों। मुंगेर में भीम बांध है, मुंगेर में कौन सा बांध? भीम बांध है। निम्नलिखित में किस खेल में कॉल, बेस्ट स्ट्रोक और बटरफ्लाई शब्द का प्रयोग किया जाता है? तो यह है तैराकी, यानी स्विमिंग में कॉल, बेस्ट स्ट्रोक और बटरफ्लाई शब्द का प्रयोग किया जाता है। कबड्डी में 7 प्लेयर, फुटबॉल में कितने खिलाड़ी? कमेंट बॉक्स में उत्तर देंगे। बाकी साथियों आज को हम वीडियो को यहीं पे समाप्त करेंगे अपनी इसी विराम के साथ। बाकी आप लोगों को वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताएंगे। बाकी वीडियो पसंद पड़ा हो तो वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें, एंड चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें।